कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जहां तकनीक परंपरा से मिलती है, जहां पुराने किले, राजसी महल और आधुनिक कारखाने साथ साथ चलते हैं, जहां अनुशासन एक संस्कार है और गुणवत्ता जीवन का मूल मंत्र। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस देश की जिसने दुनिया को BMW, ब्रैटवर्स्ट और बेहतरीन ब्रेन दिए, जर्मनी की। तो चलिए, आज हम एक दिलचस्प यात्रा पर निकलते हैं, रोमन साम्राज्य से लेकर राइन नदी तक, हिटलर से लेकर हाईटेक तक, हर पहलू को जानते हैं। विस्तार से आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जिसकी जड़ें रोमन साम्राज्य तक फैली हैं। मध्य युग में यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंटा रहा। फिर 1871 में बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र बना। औद्योगिक क्रांति ने इसे यूरोप की शक्ति बना दिया। फिर दोनों विश्व युद्धों का केंद्र बना ये देश। लेकिन आज वही जर्मनी आधुनिकता, विज्ञान और मानवाधिकारों का प्रतीक बन चुका है। साल 1933 में हिटलर सत्ता में आया और जर्मनी को नाजी शासन में बदल दिया। उसने जर्मन राष्ट्रवाद को हवा दी और विश्व को एक और युद्ध में झोंक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की आक्रामक नीतियों ने करोड़ों लोगों की जान ले ली। युद्ध के अंत में जर्मनी बर्बाद हो गया और उसकी नैतिक जवाबदेही की कहानी आज भी इतिहास का काला पन्ना बनी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन दो भागों में बंट गया, पूर्वी यानी सोवियत संघ और पश्चिमी यानी अमेरिकी समर्थित। 1961 में बना बर्लिन वॉल लोगों के दिलों को भी दो हिस्सों में बांट गया। लेकिन 1989 की एक क्रांति में यही दीवार गिरा दी गई। ये सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं थी, बल्कि तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत की मिसाल बन गई। नाजी शासन के दौरान जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ जो हुआ, वह मानव इतिहास का सबसे भयानक अध्याय था। होलोकॉस्ट के दौरान 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बरों और यातना शिविरों में मौत के घाट उतार दिया गया। यह एक ऐसा घाव है जिसे सभ्यता ने कभी नहीं भुलाया। जर्मनी ने आज इस काले अतीत को स्वीकार कर मानवता के पक्ष में खड़ा होना सीखा है। 1990 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी फिर से एक हो गए। यह सिर्फ एक राजनीतिक मिलन नहीं था, बल्कि लाखों टूटे हुए सपनों का पुनः निर्माण था। यह एकता आज जर्मनी की ताकत है, जहां स्वतंत्रता, समानता और विकास साथ चलते हैं। एक नया आधुनिक जर्मनी दुनिया के सामने खड़ा हुआ। अब बात करते हैं जर्मनी के फ्लैग की। काले, लाल और सुनहरे रंगों से बना एक शक्तिशाली प्रतीक है। काला रंग अतीत की कठिनाइयों को दर्शाता है, लाल संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है, जबकि सुनहरा रंग स्वतंत्रता और आशा का प्रतिनिधित्व करता है। यह ध्वज 1948 की क्रांति से जुड़ा हुआ है, जब लोकतंत्र की आवाज बुलंद हुई थी। समय के साथ यह सिर्फ एक झंडा नहीं रहा, बल्कि आजादी और एकता का प्रतीक बन गया। जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक है ब्लैक ईगल, जो शक्ति, गौरव और संप्रभुता का प्रतीक है। यह प्रतीक रोमन काल से जुड़ा हुआ है और जर्मन परंपराओं की गहराई को दर्शाता है। और कोट ऑफ आर्म्स में भी यही ईगल बना होता है, जो जर्मनी की स्वतंत्र पहचान को गर्व से दिखाता है। जर्मनी यूरोप के ठीक मध्य में स्थित है, मानो यह पूरे महाद्वीप की धड़कन हो। इसके उत्तर में बाल्टिक सागर और दक्षिण में आल्प्स पर्वत, हर दिशा में प्रकृति की विविधता देखने को मिलती है। 9 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ यह देश यूरोप को जोड़ने वाली एक भौगोलिक सेतु की तरह है। इसका केंद्रीय स्थान ही इसे व्यापार, संस्कृति और राजनीति में इतना महत्वपूर्ण बनाता है। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि 16 अनोखे राज्यों का एक खूबसूरत संगम है। बवेरिया अपनी परंपराओं, त्योहारों और अक्टूबर फेस्ट के लिए जाना जाता है, तो वहीं सैक्सोनी कला और संगीत की आत्मा है। नॉर्थ राइन वेस्टफेलिया सबसे घनी आबादी वाला राज्य है और जर्मन उद्योग की रीढ़ है। बाडेन वुर्टेम्बर्ग वैज्ञानिक सोच और कार इंजीनियरिंग का गढ़ है, जहां मर्सिडीज और पोर्श की कहानी शुरू हुई। हर राज्य की अपनी संस्कृति, बोलचाल और खास पहचान है, और यही विविधता जर्मनी को इतना खास बनाती है। जर्मनी की राजधानी की बात करें तो वो है बर्लिन। बर्लिन सिर्फ राजधानी नहीं, इतिहास और नवाचार का जीवंत संगम है, जहां बर्लिन वॉल से आजादी की आवाज गूंजी। म्यूनिख बवेरियन संस्कृति का दिल, शानदार आर्किटेक्चर और अक्टूबर फेस्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर। हैम्बर्ग जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर, जो समुद्री व्यापार और संगीत की लहरों से भरा है।
और फ्रैंकफर्ट यूरोप की आर्थिक राजधानी, जहां गगनचुंबी इमारतें और हाई फाइनेंस एक साथ चलते हैं। ये चारों शहर जर्मनी की आत्मा है, जहां इतिहास, संस्कृति और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। अगर जर्मनी की आत्मा शहरों में बसती है तो उसकी सांसें इन प्राकृतिक दृश्यों में महसूस होती हैं। ब्लैक फॉरेस्ट घने जंगलों, परियों की कहानियों और कोयल घड़ी की जन्मभूमि है। राइन नदी एक बहती कविता की तरह, जो जर्मनी की सभ्यता और रोमांस को बहा ले जाती है। और बवेरियन आल्प्स बर्फ से ढकी पहाड़ियां, जहां हर सुबह सूरज एक नई कहानी लेकर आता है। ये स्थल न केवल प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग है, बल्कि जर्मनी की शांति और सुंदरता का असली चेहरा है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था की बात करें तो जर्मनी सिर्फ संस्कृति और इतिहास के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकतवर अर्थव्यवस्था के लिए भी जाना जाता है। यह यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो उच्च तकनीक और औद्योगिक उत्पादन पर आधारित है। यहाँ का आर्थिक मॉडल सोशल मार्केट इकोनॉमी है, जहाँ पूंजीवाद के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी है। इस संतुलन ने जर्मनी को वैश्विक आर्थिक स्थिरता का प्रतीक बना दिया है। जर्मनी की कुल आर्थिक क्षमता का अंदाजा आप इसके 4.5 ट्रिलियन डॉलर के अनुमानित जीडीपी से लगा सकते हैं। यह आंकड़ा न सिर्फ इसके औद्योगिक विकास को दर्शाता है, बल्कि इसकी वैश्विक भागीदारी को भी साबित करता है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग, हर क्षेत्र में जर्मनी का योगदान शानदार रहा है। इस जीडीपी के पीछे है मजबूत निर्यात, कुशल श्रमिक और वैज्ञानिक सोच। जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा है यूरो, जो इसे यूरोपीय यूनियन की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से गहराई से जोड़ती है। यूरो का उपयोग 20 यूरोपीय देशों में होता है, लेकिन जर्मनी इसका सबसे मजबूत स्तंभ है। एक स्थिर मुद्रा होने के कारण यह व्यापार में पारदर्शिता और स्थिरता लाता है। इसका सीधा लाभ छोटे व्यापारियों से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक सभी को मिलता है। जर्मनी को एक्सपोर्ट पावर हाउस यूं ही नहीं कहा जाता। ये देश दुनिया को सबसे बेहतरीन मशीनरी, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स और हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स निर्यात करता है। मर्सिडीज, BMW, सीमेंस और बोश जैसी कंपनियां मेड इन जर्मनी को एक ब्रांड बना चुकी हैं। जर्मन उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता ही इसकी वैश्विक मांग का सबसे बड़ा कारण है। जर्मनी की कुल जनसंख्या लगभग 8.4 करोड़ है, जो इसे यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाती है। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद यहाँ का सिस्टम संतुलित, संगठित और सुचारू रूप से चलता है। यहाँ का शिक्षा दर 99% से अधिक है और जीवन स्तर बेहद ऊंचा, सुरक्षित व सुविधाजनक माना जाता है। जर्मनी को अगर दुनिया की ऑटोमोबाइल राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यही वो जमीन है जहां BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी और पोर्शे जैसे ब्रांड्स ने जन्म लिया। इन गाड़ियों में सिर्फ लग्जरी नहीं, बल्कि गति, सुरक्षा और इंजीनियरिंग का बेजोड़ मेल दिखता है। हर जर्मन कार एक कहानी कहती है, गुणवत्ता, परफॉर्मेंस और गर्व की। मेड इन जर्मनी कोई साधारण टैग नहीं, बल्कि भरोसे और परिशुद्धता की गारंटी है। जर्मन इंजीनियरिंग का मतलब है हर स्क्रू, हर तकनीक, हर डिजाइन में परफेक्शन। यही कारण है कि दुनिया भर में जर्मनी को इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का पर्याय माना जाता है। जर्मनी ने कोयले और तेल पर निर्भरता घटाकर सौर और पवन ऊर्जा को गले लगाया है। आज यह देश रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। एनर्जी वेंडे नाम की नीति के जरिए यह पर्यावरण को बचाने की एक नई दिशा दिखा रहा है। जर्मनी में शिक्षा केवल अधिकार नहीं, बल्कि सभी के लिए अवसर है, चाहे वो जर्मन हो या विदेशी छात्र। यहाँ के पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी ट्यूशन फीस शून्य है। ये वही देश है जहाँ मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी और रॉबर्ट कोच ने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी। जर्मनी सिर्फ एक राष्ट्र नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सोच और नवाचार का जन्मस्थल है। यहाँ विज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि प्रयोगशालाओं और समाज के विकास में सांस लेता है। जर्मनी खेल में भी आगे है। जर्मनी और फुटबॉल, ये रिश्ता जुनून और गौरव से भरा है। 4 बार फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली यह टीम दुनिया की सबसे ताकतवर फुटबॉल टीमों में गिनी जाती है। जर्मनी संगीत, रंगमंच और कला का गढ़ है। बर्लिन और ड्रेसडेन जैसे शहरों की आर्ट गैलरीज और थिएटर आज भी दुनिया भर के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। अब हम टूरिस्ट प्लेस की ओर आगे बढ़ाते हैं, तो पहले चलते हैं न्यूश्वानस्टीन कैसल ओर।
बवेरिया की पहाड़ियों में बसा यह किला एक परिकठा की तरह लगता है। इसे ड्रीम कैसल भी कहा जाता है और डिज्नी के स्लीपिंग ब्यूटी कैसल की प्रेरणा यहीं से मिली। 19वीं सदी में किंग लुडविग टाउन ने इसका निर्माण कराया था। इसकी ऊंचाई से देखने पर अल्पाइन वादियां और झीलें बेहद खूबसूरत दिखती हैं। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब चलते हैं बर्लिन गेट की ओर। बर्लिन का यह द्वार जर्मनी की एकता और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह पहले बर्लिन की दीवार के पास था, जो पूर्व और पश्चिम बर्लिन को अलग करती थी। अब यह शांति और पुनर्मिलन का प्रतीक बन चुका है। इसके पास कई ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। पर्यटक यहाँ फोटो खिंचवाना नहीं भूलते। अब चलते हैं बर्लिन वॉल की ओर। यह स्मारक उस दीवार की याद दिलाता है जो कभी बर्लिन को 2 हिस्सों में बांटती थी। यहाँ दीवार के बचे हुए हिस्से गार्ड टावर और इंफॉर्मेशन सेंटर हैं। यह द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान के इतिहास को दर्शाता है। पर्यटक यहाँ इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। अब चलते हैं हाइडलबर्ग किले की ओर। यह किला जर्मनी की सबसे रोमांटिक जगहों में गिना जाता है। यह किला रेनेसां काल की वास्तुकला का सुंदर उदाहरण है। नेकर नदी के किनारे और पहाड़ियों के बीच बना यह स्थल फिल्मों और कविताओं का हिस्सा रहा है। रात को यह जगमगाता है और लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब चलते हैं कोलोन कैथेड्रल की ओर। यह यूरोप के सबसे ऊंचे गिरजाघरों में से एक है। इसकी गॉथिक वास्तुकला और 2 ऊंचे टावर इसकी पहचान है। इसे बनाने में 600 साल से ज्यादा समय लगा। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। लाखों लोग इसे देखने हर साल कोलोन आते हैं। अब चलते हैं बamberg ओल्ड टाउन की ओर। यह मध्ययुगीन वास्तुकला से भरा हुआ एक सुंदर और प्राचीन शहर है। यहाँ की नहरें और लिटिल वेनिस इलाका खास आकर्षण है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। शहर की सड़कों पर घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे समय पीछे चला गया हो। अब चलते हैं प्रकृति की ओर, यानी ब्लैक फॉरेस्ट की ओर। यह घना और रहस्यमयी जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, लोक कथाओं और कोको क्लॉक्स के लिए मशहूर है। यहाँ ट्रैकिंग, हाइकिंग और नेचर ट्रेल्स का अनुभव लिया जा सकता है। इसकी वादियाँ, झीलें और छोटे छोटे गांव एक परिकठा जैसी लगती हैं। अब चलते हैं राइन वैली की ओर। यह घाटी राइन नदी के साथ साथ बसी है, जहाँ अंगूर के बाग, पुराने किले और छोटी छोटी बस्तियां हैं। यहाँ रिवर क्रूज बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का नज़ारा बेहद रोमांटिक और शांति से भरा होता है। ये जर्मनी की सबसे सुंदर प्राकृतिक जगहों में से एक है। तो दोस्तों, जर्मनी केवल एक देश नहीं, ये एक सोच है। एक ऐसा देश जो इतिहास से सीखता है और भविष्य की ओर बढ़ता है, जहाँ विचारों की उड़ान होती है, लेकिन जड़ें संस्कारों में होती हैं।